श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान नाम का, नाम जप का और हरि नाम लेने का क्या महत्व है भैया, यह तो भगवान भी नहीं बता सकते। किंतु एक बात कहें, जिस प्रकार रोग की अवस्था में किसी व्यक्ति को सुस्वादु भोजन और मिठाई अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार विषय भोगों में पड़े हुए हम लोगों को भगवान नाम और नाम जप में वह आनंद नहीं आता। किंतु ये प्रारंभिक अवस्था है। जैसे किसी रोगी का रोग दवा लेते लेते ठीक होने लगे तो उसी भोजन में उसे स्वाद आने लगता है। ऐसे ही भैया, यदि थोड़ा सा परहेज किया और सत्संग रूपी औषधि सद्गुरुदेव से लेते रहे तो निश्चय ही चित्त का कलमश धुल जाएगा और नाम का प्रभाव, नाम का रहस्य और नाम में स्वाद आने लगेगा। इस बारे में एक कथा है। प्रभु श्री चैतन्य देव नीलांचल चले जा रहे हैं। प्रेम में प्रमत्त हैं, शरीर की उन्हें कोई सुध नहीं। प्रेम मद में मतवाले होते नाचते चले जा रहे हैं। भक्त मंडली उनके साथ है। रास्ते में एक धोबी कपड़े धो रहा है। अकस्मात प्रभु को चेत हो गया और वे धोबी की ओर बढ़ चले। भक्तगण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। धोबी ने एक बार आंख घुमाकर उनकी ओर देखा और फिर चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। महाप्रभु एकदम उसके निकट चले गए। श्री चैतन्य के मन का भाव भक्तगण नहीं समझ सके और इधर धोबी भी सोचने लगा कि क्या बात है। इतने में ही चैतन्य देव ने धोबी से कहा, भाई एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा यह साधु भीख मांगने आए हैं। उसने हरि बोलो प्रभु की इस आज्ञा पर कुछ भी ध्यान न देकर सरलता से कहा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं कुछ भी भीख नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, भैया तुमको कुछ भी भीख नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार हरि बोलो। धोबी ने मन में सोचा, साधुओं का जरूर ही इसमें कोई मतलब है, नहीं तो मुझे हरि बोलने को क्यों कहते, इसलिए हरि ना बोलना ही ठीक है। उसने नीचा मुंह किए कपड़े धोते धोते ही कहा, महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजूरी करके उनका पेट भरता हूं। मैं हरि बोला बन जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु ने कहा, भाई तुझे हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार मुंह से हरि बोलो। हरि नाम लेने में न तो कोई खर्च लगता है, न किसी काम में बाधा आती है। फिर हरि क्यों नहीं बोलते, एक बार बोलो ना भैया, हरि बोलो। धोबी ने सोचा ये अच्छी भला गले पड़ी, न जाने साधु क्या चाहते हैं, न मालूम क्या हो जाए, मेरे लिए हरि नाम ना लेना ही अच्छा है। यह निश्चय कर उसने कहा, महाराज तुम लोगों को कुछ कामकाज तो है नहीं, इसलिए जो चाहे वह कर सकते हो, किंतु हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत करके पेट पालते हैं। अब बताओ मैं ये कपड़े धोऊं या हरि नाम लूं। प्रभु ने कहा, भाई यदि तुम दोनों काम एक साथ न कर सको तो तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो, मैं कपड़े धोता हूं, किंतु तुम हरि बोलो। इस बात को सुनकर भक्तों को और धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धोबी ने देखा इस साधु से तो पिंड छूटना बड़ा कठिन है, क्या किया जाए, जो भाग्य में होगा वही होगा। यह सोचकर महाप्रभु की ओर देखकर धोबी कहने लगा, साधु महाराज तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे, अब जल्दी बतलाओ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं वही बोलता हूं। अब तक धोबी ने अपना मुख ऊपर की ओर नहीं किया था। अब की बार उसने कपड़े धोने छोड़कर महाप्रभु की ओर एकदम सामने उनको देखते हुए उपयुक्त शब्द कहे। धोबी ने देखा साधु करुणाभरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। यह देखकर धोबी मुग्ध हो गया।
कहो महाराज, मैं क्या बोलूं? महाप्रभु ने कहा, भाई बोलो, हरि बोल। धोबी बोला। प्रभु ने कहा, भाई फिर बोलो, हरि बोल। धोबी ने फिर कहा, हरि बोल। इस प्रकार धोबी ने महाप्रभु के अनुरोध से 3-4 बार हरि बोल कहा। इसके बाद वह अपने आप में न रहा, विह्वल हो गया। बिल्कुल इच्छा न होने पर भी वह अपने आप ही हरि बोल पुकारने लगा। बावला हो गया मानो। ज्यों ज्यों हरि बोल पुकारता है, त्यों त्यों उसके हृदय की विह्वलता बढ़ती जा रही है। पुकारते पुकारते वह अपनी देह सुध भूल गया और बेहोश हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर वह उठा, दोनों भुजाएं ऊपर को उठाकर हरि बोल कहकर नाचने लगा। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। महाप्रभु अब ठहरे नहीं, उनका कार्य हो गया। वे जल्दी से वहां से चल दिए। उनके भक्तों की टोली भी उनके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाकर महाप्रभु बैठ गए और भक्तगण कुछ दूर से उस धोबी को देखने लगे। अब धोबी भाव बता बताकर वहीं नाच रहा है। प्रभु के चले जाने का उसे पता नहीं है। उसकी वहां दृष्टि लुप्त हो गई। भाग्यवान धोबी अपने हृदय में गौर रूप का दर्शन कर रहा है। भक्तों को लग रहा है मानो धोबी एक यंत्र की तरह से है और महाप्रभु ने उसकी चाबी घुमा दी है और चाबी घुमाने के कारण वह हरि बोल पुकारता हुआ नाच रहा है। भक्त चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद धोबिन घर से रोटी लाई। कुछ देर तो उसने दूर से खड़े खड़े पति का रंग देखा। फिर कुछ ना समझकर हंसी में उड़ाने के भाव से उसने कहा, यह आज हो क्या रहा है? यह नाचना तुमने कब से सीख लिया? धोबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उसी तरह दोनों हाथों को उठाए हुए घूम घूम कर भाव दिखाता हुआ हरि बोल पुकारता है और नाचता है। धोबी ने समझा पति को होश नहीं है, इसको कुछ ना कुछ हो गया है। वह डर गई और चिल्लाती हुई गांव की ओर दौड़ी, लोगों को बुलाने और पुकारने लगी। धोबिन का रोना और पुकारना सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। धोबिन ने डरते डरते कहा, मेरे स्वामी को न जाने कौन सा भूत लग गया है। भैया, दिन में तो भूत का डर नहीं लगा करता, पर आज उनकी जो अवस्था है उससे तो यही प्रतीत होता है। गांव के लोग धोबिन को साथ लेकर धोबी के पास आए। देखा धोबी सुध बुध भूले हुए है, नाच रहा है, उसके मुंह से लार टपक रही है, किंतु बोले चला जा रहा है हरि बोल। उसकी इस अवस्था को देखकर किसी का भी उसके पास जाने का साहस ना हुआ। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद एक भाग्यवान व्यक्ति ने जाकर उसको पकड़ा। धोबी को कुछ होश आया और उसने बड़े आनंद से उस व्यक्ति को छाती से लगा लिया। उस व्यक्ति की धोबी के छाती से लगने भर की देर थी कि वह भी उसी तरह हरि बोल कहकर नाचने लगा। अब दोनों वहां नाच रहे हैं। एक तीसरे ने उनका स्पर्श किया, उसकी भी यही दशा हुई। इस प्रकार चौथे और पांचवें और क्रम से सभी पर यह भूत सवार हो गया। यहां तक कि धोबिन भी इस प्रेम मद में मतवाली हो गई। प्रेम की मंदाकिनी बह चली। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से समस्त आकाश गूंज गया, समूचा गांव पवित्र हो गया। भैया, इसका स्वाद जब तक ना लगे ना तभी तक है, और जिस दिन लग गया कि संत की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, गुरुदेव की कृपा हो गई, फिर यह न छूटेगा, न छूटेगा, न छूटेगा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।